हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों, जितने भी मेरे वीडियो शॉर्ट्स है सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस लेके काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से जानते हैं कल का दिन यानी कि 1 अप्रैल 2025 के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है, कि किस तरफ बाजार जाने का ज़्यादा चांसेस है, वो डिस्कस करते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से। तो दोस्तों, फ्राइडे डीआईआई वालों ने 7,646 करोड़ का नेट बाइंग किया है, जहां की एफआईआई वालों ने सेलिंग किया है 4,352 करोड़। नेट बाइंग ज़्यादा है दोस्तों, तो बुलिश सेंटीमेंट ये इंडिकेट कर रहा है डीआईआई एफआईआई डाटा। पहले मैं बुलिश इंडिकेशन जो भी डाटा इंडिकेट कर रहा है उसको मैं डिनोट करता हूँ, और उसके बाद नेगेटिव सेंटीमेंट वाले डाटा, और फाइनली हम लोग देखते हैं कि वेटेज किसका ज़्यादा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों यूएस बॉन्ड यील्ड। यूएस बॉन्ड यील्ड दोस्तों फ्राइडे क्लोजिंग हुआ है 4.251 में, यानी कि -0.109, -2.50%। तो जब यूएस बॉन्ड यील्ड गिरता है दोस्तों, इसका मतलब ये जो डिमांड है यूएस बॉन्ड यील्ड का इन्वेस्टमेंट डिमांड वो कम हो जाता है और उस वो पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो इसके कारण से बाजार में एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट होता है। तो दोस्तों, यूएस बॉन्ड यील्ड की वजह से बाजार में एक बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 103.710 में क्लोजिंग दिया है, जो कि -0.280 है, -0.27% है। जो कि डॉलर इंडेक्स भी यदि कमज़ोर होता है तो इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव पड़ता है, जो कि एक ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है बाजार के लिए, पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा जो पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए वो है क्रूड ऑयल का डाटा। तो क्रूड ऑयल का डाटा दोस्तों, क्रूड ऑयल फ्राइडे के दिन गिरावट था क्रूड ऑयल में, तो जिसके कारण से बाजार में एक ये पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। जब भी क्रूड ऑयल गिरता है दोस्तों, ये पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों यूएसडी आईएनआर जो एक्सचेंज रेट है। तो ये एक्सचेंज रेट भी दोस्तों डॉलर कमज़ोर हुआ है। प्रीवियस यानी कि थर्सडे क्लोजिंग था 85.70 और फ्राइडे का क्लोजिंग 85.56, यानी कि 0.14 पॉइंट से यूएसडी आईएनआर यानी कि डॉलर कमज़ोर हुआ है और रुपया मजबूत हुआ है। ये भी एक बाजार के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। नेक्स्ट है यूएस फेड का जो इंटरेस्ट रेट का एक्सपेक्टेशन है इस साल 0.250% तक कट करने का, वो भी एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। मार्च 18 और 19 में वो मीटिंग हुआ था, उसके बाद बाजार ने एक तेजी दिखाया दोस्तों। और सीपीआई डाटा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडिया का और यूएस का, दोनों कूल ऑफ होकर आया था बीच में, तो जिसके कारण से यूएस फेड का भी एक अनाउंसमेंट आया कि रेट कट हो सकता है। तो ये कारण से दोस्तों बाजार में एक बुलिश सेंटीमेंट दिख रहा है। मॉर्गन स्टैनली का रिपोर्ट आया था दोस्तों कि यदि बेस्ट कंडीशन रहा तो दिसंबर 2027 में सेंसेक्स 1,55,000 पहुंच जाएगा, और यदि गुड कंडीशन रहा तो 93,000, और यदि वर्स्ट कंडीशन रहा तो 6% तक यहाँ से गिरावट दिख सकता है, यानी कि बाजार का लगभग बॉटम बन चुका है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का कहना है। तो ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट ये है दोस्तों, दिसंबर 2025 तक निफ्टी 27,000 पहुंच सकता है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन है। जनवरी में ही गोल्डमैन सैक्स ने रिपोर्ट पब्लिश किया था कि मार्च इन तक 24,000 और दिसंबर इन तक 27,000। तो मार्च इन तक अभी 23,800 एक्सक्यूज मी दोस्तों, 23,800 का मार्क टच किया था निफ्टी ने, और दिसंबर तक 27,000 टच करने का एक उम्मीद जताया जा रहा है। तो दोस्तों, ये था पॉजिटिव सेंटीमेंट वाले डाटा जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया। अब आइए जानते हैं कौन कौन से डाटा नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि रसिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, ये सारे, चाइना, ताइवान, तो ये सारे जो डाटाज हैं, ये जियोपॉलिटिकल फिगर्स हैं, ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों नोमुरा जो एक ग्लोबल ब्रोकरेज फॉर्म है जापान का, उसका ये कहना है कि आने वाले दिन में शॉर्ट टर्म में चाइना का ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा रहने वाला है, जिसके कारण से एफआईआई वाले वापस से चाइना में इन्वेस्ट रुक कर सकते हैं। जैसे फ्राइडे का हम लोग ने सेलिंग, अभी मैंने डाटा बताया आपको, 4,352 करोड़ का एफआईआई का सेलिंग। तो ये नोमुरा का प्रेडिक्शन है, जिसके कारण से बाजार में एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिख सकता है। इंडिया के कंपैरिजन में शॉर्ट टर्म में चाइना का ग्रोथ रेट अच्छा दिख सकता है, ये नोमुरा का प्रेडिक्शन है दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों जेफरीज का ये कहना है कि जेफरीज ने अभी अभी एक महीना पहले रिपोर्ट निकाला था कि डीआईआई वालों ने जो बाइंग किया है, ये आने वाले दिन में डीआईआई द्वारा सेलिंग भी दिख सकता है। बीच में 1-2 दिन हम लोग ने सेलिंग भी देखा, मगर जेफरीज का कहना है कि कंटिन्यू हो सकता है, जो कि एक बाजार के लिए नेगेटिव इंडिकेशन क्रिएट कर रहा है। सबसे नेगेटिव पॉइंट अभी जो निकल के सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी, जो कि 2 अप्रैल को काफ़ी बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा, जो कि एक भयंकर नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। तो दोस्तों ऑटो कंपोनेंट्स में, उसके बाद ऑटो सेक्टर्स में, उसके बाद आपका फार्मा और चिप सेक्टर में, ये सारे सेक्टर्स में 25% के हिसाब से टैरिफ लगाने का ट्रम्प का एक अनाउंसमेंट आ सकता है 2 अप्रैल को, जो कि बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल बाजार के लिए काफ़ी ख़राब एक सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है। तो उसमें हमारा नज़र रहेगा, जैसे वो रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से हम लोग अपना रेडी करेंगे। तो मगर 2 अप्रैल को लगभग तय है कि 25% ऑटो कंपोनेंट में अनाउंसमेंट होने जा रहा है, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर और चिप सेक्टर और भी बहुत सारे सेक्टर्स बाकी है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रम्प का। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है, जो कि बाकी मार्केट्स के लिए, नॉन यूएस मार्केट्स के लिए, जो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, उनके लिए काफ़ी नकारात्मक संकेत है, और इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए तो ये ख़राब संकेत है ही है, तो जो कि एक बेयरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों अब आइए कंक्लूड करते हैं मार्केट किस तरफ जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एकदम मिक्सअप डाटा है, बुलिश भी है, बेयरिश भी है। तो ऐसे डाटा को हम लोग को यदि प्ले करना है ट्रेडिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हम लोग को लेवल्स ध्यान देना पड़ता है। तो निफ्टी का अभी हम लोग 23,300 का जो लेवल है वो क्रूशियल सपोर्ट है। यदि अभी तो दोस्तों गैप डाउन ही खुलने वाला है, क्योंकि गैप का प्रेडिक्शन था, मैंने गैप का प्रेडिक्शन किया था। गैप का प्रेडिक्शन भी मैं करता हूँ, गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, उसका कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करके। तो निफ्टी का गैप डाउन है ट्यूसडे को, मगर गैप डाउन के बाद यदि ये बुलिश सेंटीमेंट सब हावी हो गए, वापस से फिर बाजार रिकवर कर सकता है। नहीं तो यदि रिकवर नहीं किया, यदि ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी से बाजार घबराया, तो डेफिनेटली गिरावट और भी दिख सकता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से नज़दीक में मुझे दिख रहा है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी, तो मैं अपने हिसाब से सेल ऑन राइज की तरफ जाना चाहूँगा दोस्तों। जैसे निफ्टी बढ़े आप बेच के चल सकते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा कोई भी ट्रेड लेने से पहले। तो ट्रेड लेने और ट्रेड आपका जब आप एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस डालना ना भूलिए, क्योंकि काफ़ी मिक्सअप डाटा है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे डाटा बेयरिश सेंटीमेंट भी क्रिएट कर रहा है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल सेल ऑन राइज करके मैं चलना चाहूँगा, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।